हेलो बच्चों, मैं सूरज पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उससे फर्दर हम लोग आज आगे का रिलेशन देखते हैं कि वो जो हमने 6 रेशियोज पढ़े थे उन 6 रेशियो के आगे और भी फॉर्मूले इन 6 फॉर्मूले से कैसे बनाए जा सकते हैं। लेट्स सी। तो हमारे पास ये हम लोगों ने लास्ट टाइम राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमने 6 रेशियोज पढ़े थे। 6 रेशियोज क्या क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमने पढ़ा एच अपॉन पी। फिर हमने पढ़ा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। थर्ड वन इज टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ये हमने 6 रेशियोज लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये 6 रेशियो पढ़ा। अब यहाँ से देखो, इन्हीं से हमारा कैसे फॉर्मूला बनता है। ये हर बार हम लोग पी बाय एच बी बाय एच बार बार नहीं लिखेंगे, कई बार हमारा शॉर्ट में भी काम बन जाता है। अब वो शॉर्ट फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला देखते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्म में भी देखो 6 फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं बहुत आसानी से। रेसिप्रोकल फॉर्म, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन, और कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये हम लोग कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? आप लोग चाहो तो इनका वैल्यू p बाय एच और h बाय पी दोनों साइड रख के देख सकते हो, दोनों साइड हमारा सेम आंसर आएगा। एक मैं प्रूफ करके बताता हूं, आप बाकी भी कर सकते हो। जैसे हम बोले कि ये इसके बराबर क्यों है, साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा के बराबर क्यों हुआ, वाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है। कैसे हुआ? तो साइन का हमने रख दिया p अपॉन एच, इसको सॉल्व करके भी p अपॉन एच आना चाहिए। तो 1 अपॉन एच अपॉन पी, 1 अपॉन एच अपॉन पी, ये हमने वैल्यू रख दिया कॉसेक थीटा का। अब इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें मिला 1 डिवाइड बाय एच अपॉन पी, और इसको सॉल्व किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन एच, और सॉल्व किया तो वही पी अपॉन एच ही मिला। ये भी पी अपॉन एच है और ये भी पी अपॉन एच है। मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। मीन्स साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से इन दोनों के भी साथ होगा। तो लेट्स सी कैसे। अब हम लोग बाकी दोनों को भी लिख लेते हैं। अब हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारे। ये अब यहाँ से जितने भी इससे फॉर्मूले बनेंगे वो हर जगह कहीं भी काम आएगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ोगे तो उसको प्रूफ करने में सबसे ज़्यादा यही बेसिक फॉर्मूला काम आता है, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। हो गया। सिमिलरली हम लोग टेन थीटा को भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारे पास 6 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा एक स्पेशल फॉर्मूला है। इनके अलावा आपका क्या है? एक स्पेशल फॉर्मूला है। तो स्पेशल फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल वन, स्पेशल फॉर्मूला। स्पेशल फॉर्मूला में क्या आएगा? इस स्पेशल में आएगा कि टेन थीटा को और कॉट थीटा को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग टेन थीटा लिखना चाहते हो तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। इनको जब आपस में डिवाइड करोगे तो h से ये का h हमारा कैंसिल हो जाएगा।
P अपॉन H, और H अपॉन P का हमारा क्या होगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन B बच जाएगा। ये हमारा P अपॉन H है और ये हमारा B अपॉन H। आप देख सकते हो दोनों का H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारा P अपॉन B बचेगा, और जो कि हमारा tan थीटा ही है। तो tan थीटा का स्पेशल फॉर्मूला है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे हमने उसको प्रूफ किया था वैसे आप इसको भी कर सकते हो। फिर tan के बाद हमारा इसका उल्टा cot थीटा, cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको ये याद रखना है, इनमें से ये हमारे जो हैं सारे मेन फॉर्मूले हैं, ये A to Z ये हमारे 8 हो गए। देखो पहले हमारे पास 6 थे, फिर यहाँ से 6 बने रेसिप्रोकल, 6 और 6 12 हो गए, और फिर ये 2 स्पेशल 12 और 2 14 हो गए। ये हमारे बेसिक हैं जो आपको दिमाग में रखना है कि tan थीटा को sin बाय cos लिख सकते हैं और cot थीटा को cos अपॉन sin लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे तब तक आगे का ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल टफ हो जाएगा आपके लिए। बेस है तो बेस से आप लोग इसको मेमोराइज करने लग जाओ। जब तक आप इसको मेमोराइज, देखो समझ तो गए फॉर्मूला, अब इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। मेमोराइज हो गया एक बार फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब इनको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, याद करने का ट्रिक समझा देता हूँ कैसे। देखो ट्रिक हमारा क्या कहता है, साइन कॉस टेन का याद रखेंगे तो उनके ऑपोजिट हमारे 3 याद हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है ट्रिक में, देखो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और इसके नीचे लिख दो हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। ये आपको ट्रिक में याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। कैसे याद रखोगे इसको, अब देखो अब ये याद रह जाएगा तो अब यहाँ से आप अपना फॉर्मूला बना सकते हो। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या याद रखना है कि ये हमारा साइन और कॉसेक, ये हमारा कॉस और ये हमारा टेन, ये हमारा टेन, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस थीटा और टेन थीटा। पहला रेशियो साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। अब 3 इनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का देखो ये जो हमारा फर्स्ट लेटर P और H दिख रहा है, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा बन गया साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का H अपॉन P। आप कह सकते हो अगर आपको साइन का याद है तो उसका रेसिप्रोकल भी याद रहेगा। कॉस का फिर वही फर्स्ट लेटर B अपॉन H, तो कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, B अपॉन H। तो इसका रेसिप्रोकल भी याद रहेगा, सेक थीटा H अपॉन P, सॉरी H अपॉन B। टेन थीटा का P अपॉन B, तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाएगा B अपॉन P। तो ये हमारा ट्रिक से भी याद हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक्स है, ये ट्रिक से आप लोग इजीली याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, साइन कॉस टेन SCT, साइन कॉस टेन SCT याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल याद रखोगे, बाकी आप ये 6 के 6 आपको दिमाग में याद हो जाएगा। कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये 6 रेशियो कंफर्म याद होना चाहिए। फिर रेसिप्रोकल भी याद हो जाएगा कि साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं, और कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेक लिख सकते हैं, सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, टेन को 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को 1 बाय टेन लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 स्पेशल फार्मूला बताया कि साइन अपॉन कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, और इसका उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ये याद रखना है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमने ट्रिक के साथ, और वो 6 फार्मूले हमने रेसिप्रोकल फार्मूले पढ़े, जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टोटल 14 फार्मूला बन गया। अब ये याद रह गया तो आगे के सारे याद रह जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स।